हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीखो यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन सीखो यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप भी किसान भाई हैं तो आपको किसान आधी कीमत में यहाँ पर खरीद सकते हैं ट्रैक्टर। जानिए कैसे करना होगा आपको आवेदन, सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। बस आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसान को सिर्फ आधी कीमत में खरीद सकते हैं ट्रैक्टर। क्या है दोस्तों पूरा मामला, आज की वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साफ साफ दिया है कि देश की राज्य और केंद्र सरकार ने सदैव किसानों की बेहतरी और सहूलियत को लेकर अक्सर योजनाओं का लॉन्च किया है। किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा फिर से एक बार नई योजना के साथ पहल की गई है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर यहाँ पर दोस्तों 50% की सब्सिडी देने की योजना बना रही है। जी हाँ, आपको बता दें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सरकार किसानों को बेहतर खेती की सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। फिलहाल पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया है जारी है। इस योजना में दोस्तों अपना आवेदन भरने के लिए किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा। आइए इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, यह बात तो हम भी सभी जानते हैं कि देश के प्रत्येक किसान सिंचाई और खेत जोतने के लिए पुरानी तकनीक का गैर सहारा लेते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। भले ही किसान देश के अन्नदाता है, लेकिन आज भी उनकी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इसी बात को दोस्तों ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का प्रारंभ किया है, जिसके तहत दोस्तों यदि कोई किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो उसे उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 20 से लेकर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीएम ट्रैक्टर योजना की महत्वपूर्ण बातें दिया हुआ है। दोस्तों पहला दिया है कि देश में रहने वाले छोटे एवं सीमांत किसान इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन भर सकते हैं। यानी दोस्तों जो भारत देश में रहने वाले हैं छोटे एवं सीमांत किसान। और दोस्तों अगला दिया है कि इस योजना की सहायता राशि प्राप्त करके किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तीसरा दिया है दोस्तों, पूरे भारत देश में किसी भी राज्य का किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन भर सकेगा। और तीसरा दिया है दोस्तों, इस योजना के तहत किसानों को लोन और सब्सिडी दोनों ही सुविधाएं प्रदान की जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन भरना अनिवार्य है। और इस योजना में दोस्तों आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया की गई है। और देखिए दोस्तों, इस योजना का जो लाभ है किसानों को आर्थिक सहायता उनके खाते में ही प्रदान करके दिया जाएगा। जो किसान इस योजना के अंतर्गत अपना ऑफलाइन आवेदन भरना चाहता है उन्हें सीएससी सेंटर जाना होगा। दोस्तों यानी कौन सा सेंटर, आपको सीएससी सेंटर पता करना होगा, आपके गांव में कहाँ है वहाँ पर जाना होगा। और इस योजना के माध्यम से दोस्तों एक किसान को केवल एक ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और अगला दिया है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत महिला किसान को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों इस योजना के तहत उन किसानों को भी सबसे पहले लाभ प्रदान किया जाएगा जो अन्य किसी योजना से जुड़े नहीं थे। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बात हम बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन हेतु पात्रता एवं दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला दिया है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको केवल छोटे और सीमांत किसान है अपना आवेदन भर सकेंगे, इसीलिए बड़े किसान और जमींदारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला मुद्दा दिया हुआ है कि इस योजना में आवेदन के लिए दोस्तों किसान के पास स्वयं अपनी खुद की भूमि होनी चाहिए। यानी दोस्तों अगर आपके पास खुद की भूमि नहीं है तो आप इस ट्रैक्टर को योजना के अंतर्गत आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। और अगला दिया है दोस्तों, इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान ने किसी भी योजना में आवेदन करके प्राप्त न किया हो। और इसके साथ ही दोस्तों आवेदन करते समय किसान के पास उसका खुद का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और किसान के पास जो ज़मीन है उसके कागजात भी उसके पास होने चाहिए। और दोस्तों किसान का पहचान पत्र भी आवेदन के पास समय होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, आवेदनकर्ता का पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट की संपूर्ण जानकारी और रजिस्टर एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए दोस्तों, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यानी दोस्तों इतना चीज़ जो बताए वो आपके पास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों है। किसानों को इस योजना में दोस्तों आवेदन के लिए किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए दोस्तों सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से तय किया है। यानी दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो किसान इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी कृषि विभाग या नज़दीकी सेवा केंद्र में जा सकते हैं। यानी दोस्तों ये कोई फेक नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं आवेदन तो आपके बगल में जो नज़दीकी कृषि विभाग होगा उसके केंद्र में जा सकते हैं। और सेवा केंद्र में जाकर दोस्तों उन्हें इस योजना से जुड़ा फॉर्म प्राप्त हो जाएगा और फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी उन्हें वहाँ भरनी होगी। और दोस्तों फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की कॉपी लगानी अनिवार्य है, इसीलिए उन्हें ध्यान से लगाएं। अगला दिया है दोस्तों, अब उस फॉर्म में को सेवा केंद्र में जाकर किसान जमा कर सकते हैं। और उनके द्वारा जमा कराए गए फॉर्म की पूरी तरह से जांच करने के लिए सेवा केंद्र में अधिकारी बैठे हुए हैं,
जो फॉर्म की जानकारी को सत्यापित करके उनका आवेदन संपूर्ण कर देंगे। और देखिए दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया सफल होने के बाद सब्सिडी की राशि किसान के बैंक में सीधी प्राप्त हो जाएगी। और इस योजना के लिए दोस्तों आवेदन सेवा ऑनलाइन भी है, लेकिन फिलहाल कुछ राज्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप इस योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपके राज्य में आरंभ नहीं है तो फिलहाल कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के चलते किसानों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर आसानी से खरीद सकेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।